होगा खान साहब के इस बार इंतखाबात में बड़ा जोशो-खरोश है और अगर मैं सिर्फ बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पर हमें हल्का-हल्का पाकिस्तानी रंग भी नज़र आता है। जैसे उम्मीदवारान की आपस में चपकलिश, लड़ाइयाँ, बैनर्स उतारने, एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी, हुकूमतें बननी। एक तो एशियाई लोग जो हैं उनको मौका मिला कि वो अपना किरदार अदा करें, लेकिन दूसरी तरफ वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो भी कोई काबिले तारीफ नहीं है। तो आप इस सारे मामले को, बल्दियाती इंतखाबात को, इनके ज़रिए बनने वाली हुकूमतों को आप किस तरह देख रहे हैं? टोटल नशिस्तें एक अंदाजे के मुताबिक 5,066 के लगभग है। इसके अलावा जो वेल्स है वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, वेल्स की असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम बरतानिया की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यानी स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये चार इससे इसके सूबे कह लें, स्टेट्स कह लें, जी, तो इनकी अपनी अपनी असेंबली है। तो स्कॉटलैंड की असेंबली का भी इलेक्शन हो रहा है, यानी वेल्स असेंबली का भी इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा लोकल कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। बर्मिंघम में बहुत बड़ी कौंसिल है और ये आप देख सकते हैं कि ये बर्मिंघम की फुटेज मेरे ख्याल में चल रही है। यहाँ पर अरफान ताहिर साहब ने एक रिपोर्ट भी भेजी है, हो सकता है वो भी चले। तो बर्मिंघम में चूंकि 101 काउंसलर्स हैं तो वहां पर बहुत बड़ा इलेक्शन है, तो वहां पर ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया डोमिनेट करेगा। लेकिन ये आपका सवाल ठीक है कि प्रॉब्लम हमें ये नजर आ रही है अदीब साहब कि हम जो आइडियोलॉजी है या बिग कंटेस्ट में चीजों को नहीं देखते। चूंकि हुँ, अगर बिग कंटेस्ट में देखें हम, तो मेन स्ट्रीम पार्टियों को हमें देना चाहिए, वोट भी देने चाहिए और मिलजुल कर मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी पॉलिसी को देखना चाहिए। देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पर निज़ाम है ये बहुत अच्छा निज़ाम है। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर है जो डोर स्टेप से शुरू होता है। आप लिंक करते हैं अपनी 2 3 4 रोडों के, जो आपका काउंसलर होता है उसके साथ आपका राब्ता होता है, और अगर आपको अपने वेस्ट मैनेजमेंट, तो आप उनसे राब्ता करते हैं। इसी तरह हाउसिंग का जो सेगमेंट है, वो प्लानिंग है, प्लानिंग परमिशन है, पुलिस है, अथॉरिटीज है, फायर ब्रिगेड है, ये सारी चीजें कौंसिल के अंदर आती हैं। और इस वक्त जी, चूंकि लेबर पार्टी इक़्तिदार में है, और लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी हो या फिर लिबरल डेमोक्रेट पार्टी हो या अभी ग्रीन पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है, ये 3 4 बड़ी पार्टियां हैं। और योर पार्टी जो ये जर्मी कोबल की पार्टी है वो भी है, और कुछ मुसलमानों ने भी अपने ग्रुप बना रखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर लिया है जो गाजा की वार की वजह से ग्रीन पार्टी को ज्वाइन कर लिया या लिबरल डेमोक्रेट पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दिस ऑल मुझे ये लगता है कि जैसे रिफॉर्म पार्टी जो नाजिल फराज की पार्टी है और ज्यादातर राइट विंग की पार्टी है, वो इन सब पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगी। वो पोलिंग जितने भी सर्वे मैंने देखे हैं, अभी चूंकि पोलिंग जारी है, सुबह 7 बजे शुरू हुई और यहाँ छुट्टी नहीं होती है, मजे की बात, इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है लेकिन छुट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग रात 10 बजे तक काम पर आते जाते वोटें देते हैं। टर्न अप बहुत ज्यादा है रिफॉर्म पार्टी की वजह से, क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो राइट विंग के लोग हैं या नाजिल फराज के वो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ है, तो या मुसलमानों के हवाले से उनके जो सेंटीमेंट है वो भी आप देखें कि बहुत ज्यादा है। इस वजह से मेरे ख्याल में लगता यही है कि रिफॉर्म पार्टी सब पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगी। लंदन में हालात जरा बेहतर है, 32 बारह है वहां पर इमिग्रेंट्स है, ज्यादातर लेबर पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है, उस पोजीशन जरा बेहतर है। लेकिन ये इलेक्शन जो है ये मुस्तकबिल तयन करेगी, मुस्तकबिल की सियासत का बरतानिया का तयन करेंगी कि आइंदा रिफॉर्म पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन उसकी पोजीशन इसलिए ज्यादा ज्यादा बेहतर है कि जो साबिक मिनिस्टर ऑफ टोरी इस पार्टी के थे वो ज्वाइन कर चुके हैं, जो केमी है कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडर है उससे इख्तलाफ करके। तो अब अशरफ चुगताई साहब भी हमारे साथ साथ है लंदन से, आज इन्होंने सारी हमारे लिए इकट्ठी की है। अरफान ताहिर का एक एज लाइव पड़ा हुआ है, बर्मिंघम से उन्होंने भेजा है, वो भी हम चलाएंगे। लेकिन अशरफ चुगताई साहब को आप वेलकम करें और इनसे पूछें कि क्या कुछ हो रहा है लंदन में। जी बिल्कुल, अशरफ चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं
और आज के ज़ाहिर है इंतखाबात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो सर बताइए कि आज के इंतखाबात के बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये जो ज़ाहिर है पूरे इंग्लैंड की एक बलदियाती इंतखाबात में ये एक नई तब्दीली है, कुछ नई पार्टियाँ आई हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टियों को डैमेज करने की पोज़ीशन में नज़र आती हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? शुक्रिया हाफ़िज़ अदीब मुश्ताक साहब, शराज साहब। मैंने आज तकरीबन जो सुबह से लेके जो है ना अभी तक जो है ना कि मैंने जो देखा है, कुछ ब्रांड के पोलिंग स्टेशन का भी मैंने खुद यानी कि जाके देखी है, मतलब है कि किस तरह वोट कास्ट किया जा रहा है, लेकिन टर्न आउट बिल्कुल मुझे बड़ा मुनासिब जो लगता था। पिछले साल से बहुत कम नज़र आ रहा था, लेकिन अभी जो है ना कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने देखा है कि थोड़ी-सी जो है ना कि वो तादाद जो है ना, अभी जो वोट कास्ट जो हो रही है पोलिंग पे, वो बढ़ती जा रही है। मतलब पहले तो मुझे लगता था कि ये 30%, 35% से ऊपर पोलिंग नहीं जाएगी। ये लंदन की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, कि मैं पूरे इंग्लैंड की नहीं बात कर रहा, कि अभी जो लगता है कि ये शायद हो सकता है कि 38 से 40% हो जाए। लेकिन जो दो पार्टियां, जिस रिफॉर्म पार्टी है और जो ग्रीन पार्टी है, उनके बारे में जो है ना सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या पोल जो सब को यही नज़र आ रहा था कि वो जो है ना बड़ा टफ टाइम देंगी, बड़ी ऊपर जा रही हैं। और लेकिन जो लंदन के बारे हैं, इसमें जो है ना कि बहुत सारे एशियाई हैं, मतलब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, मतलब। लेकिन जो ब्रांड की जो है ना, पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं एक मिनट में कि ब्रांड की सूरत हाल है कि ब्रांड में जो है ना कि ये कंट्रोल लेबर के पास रहेगा। शायद हो सकता है कि इन्हीं के चंद सीटें, 5 से 7 सीटें शायद लूज कर जाए, लेकिन कंट्रोल ओवरऑल जो है ना कि वो जो मुझे जो जिस तादाद से बाहर निकले लोग एशियाई, और उन्होंने जोश खरोश दिखाया अपने उम्मीदवारों को, या मतलब है उससे लगता है कि ये जो है ना कि कंट्रोल ब्रांड में रहेगा। वाल्थम स्ट्रो ईस्ट लंदन में रहेगा, साउथ हॉल में भी रहेगा। अपना जो है ना कि जितनी जितना ग्रेटर लंदन की जो है ना जितनी भी है ना, उसमें जो है ना कि मुझे लगता है कि उसमें जो है ना कंट्रोल लेबर पार्टी का ही रहेगा। बाकी रहा ओवरऑल आ रही है, क्योंकि ये ओवर जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होते कि ओवरऑल कोई पार्टी जीत जाएगी। लेकिन असल में जो है ना कि मैन जो चीज़ें ये हैं कि लेबर पार्टी से भी, दूसरी पार्टियों से भी लोग बड़े अपने नाराज़ हैं, यानी कि उनकी पॉलिसियों से नाराज़ हैं। जैसे इंटरनेशनल यही जो जंग की सूरत में भी जो जो हुई, मतलब चाहे गाजा की हो या ये जो है ना अभी ईरान के हुए, उसमें जो मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, एशियाई की ज़्यादा। अच्छा, दूसरा जो है ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं है कि ह्यूमैनिटी, यानी कि जो स्टॉप दी वार या दूसरे जो यहाँ इंग्लिश या दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो भी यानी कि जंग नहीं चाहते किसी दुनिया में, कि जंग किसी मिसाल का हल नहीं है। तो वो भी जो है ना कि वो जिस पार्टी ने यानी कि मतलब है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पहली दफ़ा यानी कि मैंने देखा है, मुझे भी 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, कि इस जो ईरान की जंग में किसी भी पार्टी ने, यहाँ की पार्टी ने भी, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी साथ नहीं दिया। यानी कि जैसे कि ट्रंप का आतादी बन जाते थे फौरन, यानी कि नहीं हुआ। लेकिन ये इस इलेक्शन की बात, क्योंकि सवाल इलेक्शन के मुतल्लिक है कि इलेक्शन में जो है ना कि क्योंकि अभी 2 घंटे बाकी हैं, और 2 घंटे में जो है ना कि जिस तरह मैं अभी टर्न देख रहा हूँ कि यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा लोग तादाद में जा रहे हैं। कोई पता नहीं, प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो है ना कि मैं देख रहा हूँ कि जो बारोज हैं, लंदन की बारो हैं, उसमें ज़्यादा तादाद में जो है ना कि उसमें जो है ना कि लेबर पार्टी आएगी, टोरी पार्टी आएगी, वो रिफॉर्म पार्टी या उसका जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, उनके डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, या उस तरफ देख रहे हैं, यॉर्कशायर की तरफ देख रहे हैं, तो भारत को कंट्रोल कर रहे हैं रिफॉर्म या ग्रीन पार्टी है दूसरी। लेकिन लिबरल भी सीटें ज़्यादा लेगी तादाद से पहले, और टोरी की बहुत कम हो जाएंगी इससे, इनकी भी लेबर की बहुत कम हो जाएंगी सीटें। ये काफ़ी सीटें जो है ना, अब जो इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ कि सैकड़ों के हिसाब से, नहीं कि लेबर भी, अब टोरी भी खोएगी और ये लेबर भी, यानी कि सीटें काफ़ी, सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब है सैकड़ों के हिसाब से, ये नहीं थोड़ी नहीं, ज़्यादा सीटें वो जो है ना वो नहीं उनको मिलेंगी। नहीं कि ये मेरा तजिया लगता है ऐसा ही, मतलब है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। और जैसे ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया, बल्कि दोस्तों से फ़ोन पे भी रब्ता है, हर जगह पे रब्ता है, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, जिस जगह इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो है ना कि अपना जो अपना सर्वे से मुख्तलिफ रिजल्ट आएगा, यानी कि जो सर्वे पोल आते हैं उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। लेकिन टर्न आउट मैं देख रहा हूँ कि 38 से 40% से ज़्यादा नहीं जाएगा, मुझे नजर आ रहा है सही। इरफान ताहिर साहब ने बर्मिंघम से एक रिपोर्ट भेजी है, और उसके बाद मोहम्मद अयूब साहब जो बर्मिंघम के मेरे ख्याल में एमपी है, उन्होंने भी गुफ्तगू की है।
तो जरा उनका पहले सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और एक बात मैंने लेबर पार्टी और के स्थापना के हवाले से करनी है, वो भी बाद में करेंगे अगर वक्त हुआ। अशरफ चुगताई साहब को वक्त दें अगर वो भी लाइन पर है। तो पहले ये देख लेते हैं जरा अरफान ताहिर की रिपोर्ट बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शराज खान साहब, लंदन आई में मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बर्मिंघम से जो है बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है आज सुबह 7 बजे जो है पोलिंग डे के हवाले से जो है पोलिंग की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है, बड़ा जोशो खरोश है। अब मेरे पीछे जो है वो सिनेरियो देख सकते हैं। सुबह जो है वो स्लो डाउन रहा है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारान और टोटल जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर बर्मिंघम के अंदर तकरीबन 615 अफराद ने जो है इसके अंदर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट जो है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, उसमें ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी और कश्मीरी बैकग्राउंड के लोग हैं। और अभी तक जो है पोलिंग चल रही है, बड़ा ज़ोर शोर है। अपने अपने जो है वो वोटर सपोर्टर जो है उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो है आगे बढ़ा जाए और इलेक्शन के अंदर जो है जीत जो है उसको हासिल किया जाए। तो ये सिनेरियो है सारा। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल के अंदर 101 नशिस्तें हैं, जिसके अंदर जो है वो सिलेक्ट होंगे 101 काउंसलर, ये 615 में से। और वही जो है इस बर्मिंघम के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। यहाँ के लोगों का जो है वही क्या पॉलिसी होगी, कैसे गवर्नमेंट चलेगी और क्या सिलसिला होगा, उसको आगे लेकर चलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। इस हवाले से मैंने कहा कि मैं आपको आगाह करता चलूं। बहुत शुक्रिया। So mashallah, today's election day we've had an amazing turnout already. Here in the Aston ward, there's been a vast amount of people coming out to elect and support the new, hopefully, candidates. They're upset with Labour because of the failings over the last 14 years. What's clear is the bin strike's a big issue, but it's not just local issues. What also is playing a part is some of the international matters where they see hypocrisy in politicians. So it'll be interesting to see what the results are. I think the council will no longer be run by the Labour Party, which is a good thing, because when you have even a coalition, there's more accountability and there's more transparency, which can only benefit the residents here in Birmingham. We know that there's going to be a budget of £3.5 billion, an additional funding of 650 million, plus the Pride in Place money, which is a further 200 million. And I'm confident if you have grassroots politicians sitting in the council chamber, these neighbourhoods will change for the betterment of the local residents. Thank you very much, because I haven't heard him before. I didn't listen this video before, but he's an MP and he's opposition anyway, or he won last time as an independent candidate. So whatever he said about Labour Party, it's not necessary that I agree or my channel is agree. It's not about policy, but he said it. What he said, obviously politicians say some things, but Labour Party के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये थी कि जो बता रहे थे अशरफ चुगताई साहब। एक तो अशरफ चुगताई साहब भी लंदन आई प्रोग्राम में आपकी तरह हमारी टीम का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली आज उन्होंने थोड़ा वर्कआउट किया और बहुत सारी रिकॉर्डिंग की और इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन लेबर पार्टी का जो ऑब्वियसली मुसलमानों के साथ एट लार्ज और पाकिस्तानियों को खास करके एट लार्ज अच्छी रही है। मैं के स्टामना की जो मौजूदा जो स्कैंडल है उसको ऑब्वियसली मैं उसको बाय नहीं करता हूँ मॉरली। वो उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। पीटर मेडरसन को उन्होंने सफीर तैनात किया, चूंकि उनका ताल्लुक बदनाम ज़माना जो सेक्स स्कैंडल जेफरी एबस्टीन से था। तो ये शायद वो कहते हैं मुझे ब्रीफ नहीं किया गया, सिक्योरिटी उन्होंने फेल कर दी। ये उनकी बरर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुसलमानों के हवाले से, ईरान की जंग के हवाले से और सिक्योरिटी मुहैया करने के हवाले से, और शबाना महमूद और दूसरे जो MP हैं ज़ाहिर है उन्होंने इन्हें अपनी काबीना में लिया और होम सेक्रेटरी बनाया। तो आज के लिए मेरे ख्याल में दीप साहब मैं ही इधर से कंक्लूड कर लेता हूँ आज के लिए। बस इतना ही। आपने प्रोग्राम सुना और अशरफ चुगताई साहब आखिरी मुझे मैसेज है तो आप 30 सेकंड में दे दें, क्योंकि आपको टाइम थोड़ा यही है कि मैसेज यही है कि जितने भी जिन्होंने भी आज का वोट का हक अदा किया है उनको जो है ना कि जिसको भी दिया है वो मतलब क्या कामयाबी मतलब है कि उनको मिले। और थोड़ी देर के बाद
4 घंटे के बाद जो है ना कि वो रिजल्ट आउट हो, और आपके टेलीविजन के खासकर जिस तरह से आज रिपोर्टिंग माशाल्लाह हाफिज अदीब साहब और आपने तमाम अरफान सलीम और ये यूके के सारे पोलिंग स्टेशन के क्लिप चलाए, मेरा ख्याल है कि किसी चैनल ने नहीं किया। इस तरह का जो है ना कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, मेरा ख्याल है ये नहीं है। आपको ये भी कहना चाहिए कि आपकी फैमिली भी देख रही है और सब लंदन आई प्रोग्राम देखते रहे और इसको सब देख रहे हैं जी, सब देख रहे हैं, यकीन मानिए। अच्छा कितना रात को पता चलेगा, रात को पता चलेगा कि ये कितने लोगों ने देखा और किस किस ने कहा कि ये जी मतलब है कि हमारे क्लिप, उनको यकीन ही नहीं आएगा कि ये कैसे क्लिप चल गए। अच्छा अशरफ साहब के कहने के मुताबिक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अहले बैत चैनल लंदन आई ये प्रोग्राम